ओम शांति। आज 21 अगस्त 2022 आज की अव्यक्त मुरली महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। शिवरात्रि का मतलब 3 चीजें आज बाबा समझा रहे हैं। पहला है प्रतिज्ञा करना है, दूसरा व्रत रखना और तीसरा बलि चढ़ना। ये मुरली रिवाइज हो रही है, बाबा ने सुनाई थी 2 मार्च 1992 को। आज दिव्य महाज्योति बाबा ने शब्द यूज किया है दिव्य, दिव्य गुणों से भरा हुआ, जो गुणों का सागर है वो दिव्य महाज्योति, सबसे बड़ी ज्योति। जबकि साइज में हम सब बराबर हैं, परंतु फिर महान क्यों? कि वो गुणों से श्रेष्ठ। बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे। बाबा है महाज्योति और मिल रहा है अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी क्या हो? महान ज्योति, क्योंकि आप भी उन दिव्य गुणों से अपने आप को संपन्न बनाते हो। क्योंकि उस समय जो बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं वो 100% वाले हैं शुरू की, क्योंकि साकार मुरली है। महान ज्योति स्वरूप हो तो दिव्य ज्योति बाप और दिव्य ज्योति आत्माएं, आत्माओं से मिल रहे हैं। दिव्य ज्योति बाप, दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी। शब्दों में कहा जा रहा है, परंतु बुद्धि में क्लियर हो तो देख सकते। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे। मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति, जबकि इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल बुद्धि से समझा जा सकता है। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है ये। नजारा कितना दिव्य और प्यारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक। इस संसार में ऐसा कोई सितारों का समूह नहीं होता और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। क्वेश्चन पूछा, क्या अपने आप को इस देह से न्यारा ज्योति बिंदु सितारा अनुभव कर रहे हो, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते? उसको अनुभव करना है कि मैं एक बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति और इस देह से एकदम न्यारी। यही महाशिवरात्रि है। अपने आप को ज्योति स्वरूप में अनुभव करना, यही क्या है? महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो।
उन्होंने तो स्थूल बना दिए शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम, परंतु आप ये इस समय चैतन्य शिव बाबा और शालिग्राम एकत्र, बाप भी महान और बच्चे भी महान, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाबा के साथ शिवरात्रि मना रहे। चैतन्य शिव बाबा के साथ क्या मना रहे हो? शिवरात्रि। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। तो उस समय जब ये मुरली चली थी 92 में, बाबा के सामने थे। उनका श्रेष्ठ भाग्य है, उनका श्रेष्ठ भाग्य है। हम तो उसको पढ़ रहे। हाँ, ये तो अव्यक्त मुरली है ना, ये अव्यक्त मुरली है। 1992 में जो बाबा के साथ बैठकर मुरली सुन रहे होंगे, मना रहे होंगे चैतन्य, वो रियल तो वही हो गए ना। हाँ, गुलजार दादी मतलब बाबा शिव बाबा है ना, तो शिव बाबा वहां है और शिव बाबा के साथ सारे बच्चे। अभी कैसे गए? गए मतलब मेरा कहने का कि हर एक प्रोग्राम में शिवरात्रि पर भी गए, 18 जनवरी पर भी गए। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये है कि हम बाबा से तो मिले, जिन्होंने बाबा से मिले वो तो फिर भी, अब आगे वालों का वो तो अच्छा, वो मिले होंगे, उनको वो मिला होगा, उनका भाग्य बहुत अच्छा। चलो, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, ये भी हमारा भाग्य फिर भी अच्छा है। हमें समझ तो आ रहा है। बाकी दुनिया जिनको ये समझ में ही नहीं आएगा, वो भी तो आएंगे, वो भी इसको पढ़ेंगे। सच्चे भक्त चित्र में भावना से, जो दुनिया के सच्चे भगत हैं वो चित्रों में भावना से और भावना स्वरूप अनुभव करते हैं, अपनी भावना से स्वरूप को अनुभव करते हैं। तो हमने भावना से अनुभव नहीं करना, हमने भावना से स्वरूप बुद्धि में नहीं बनाना। भावना वाले तो भगत होते, भावना वाले तो भगत होते। हमने तो बुद्धि से समझना है कि हम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति। शिव बाबा भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति। हमें बुद्धि से समझना, भावना से अनुभव करना, बुद्धि से समझना, ये अंतर।
वो ज्ञानी तो बच्चे आत्मा, दिमाग वाले, बुद्धि वाले नहीं, दिमाग वाले, बुद्धि अलग चीज। अब क्या होता है कि यहाँ ये दिमाग को बुद्धि को कई बार बाबा भी मिक्स कर देते हैं मुरली में, या लिखने वालों से मिक्स हो जाता है। मतलब दिमाग का मतलब है जहाँ बुद्धि शरीर के साथ लिंक हो, तो वो बॉडी कॉन्शियस हो गया, वो बॉडी कॉन्शियस हो गया। और बॉडी कॉन्शियस होते ही भावना हो गई, बॉडी कॉन्शियस होते ही भावना हो गई। मतलब हमने भगत जो है अपने आप को देह समझते हैं, वो बुद्धि के द्वारा दिमाग मिक्स करके, क्योंकि दिमाग में क्या है, जो कुछ इन आंखों से देखा उसके साथ हमने उसको विजुलाइज कर दिया। इसलिए राजयोग में विजुलाइजेशन बेन, परंतु बहुत सारे भाई बहन विजुलाइज ही करा रहे, क्योंकि विजुलाइज क्या करेंगे, किसको देखेंगे हम, विजुलाइज किसको करेंगे, जो हमारी दिमाग में पिक्चर रिकॉर्ड है, एक्चुअल पता ही नहीं है, हम उसको दिमाग से लेंगे। दिमाग में हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर हम लेकर के उसको हम अनुभव करेंगे, उसको हम देखेंगे। ये है विजुअलाइजेशन। परंतु विजुअलाइजेशन राजयोग में नहीं चलेगा। परंतु ये जितनी भी कमेंट्रीज चल रही हैं, ये सारी विजुअलाइजेशन पर चल रही हैं, करवा रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं। अब उसके अंदर उसको घुमा देते हैं। मैंने भी ये कमेंट्री कराई, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने यही सीखा और मैंने यही कराया, और बहुत सारे भाई बहनों ने कहा आपने बहुत अच्छी कमेंट्री कराई। मैं तो उस टाइम तो ठीक है भाई, नहीं नहीं, मतलब वो तब तो विजुअलाइजेशन ही करते थे ना। अब चेंज हुआ है मेरा ना, अब मैंने चेंज किया है कि अब हमें विजुलाइज ना करना है, ना विजुलाइज किसी को करने देना है। मेडिटेशन में कमेंट्री सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, मैंने इसलिए लिखा है इसके अंदर भी कल के उसमें, कि देखो ऐसे हमें संकल्प देने सीखे, और आपने अपने संकल्प देने। मेरे को कॉपी करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक नहीं। हमने संकल्प कैसे देने हैं मेडिटेशन में, ये हमको सीखना है। हमने मतलब कॉपी नहीं करना है, हमने उनको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि मेरे मेरे संकल्प हैं, आपके अपने संकल्प हैं, है ना। अच्छा, तो उसमें देने के बाद मतलब जो है ना क्या होता है, चलो देखेंगे इसको भी कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जो चीज़ क्योंकि करेक्शन तो होगा कैसे न कैसे, धीरे धीरे जैसे हम सीखते जाएंगे तो करेक्शन भी होता ही जाएगा। तो मतलब क्या है कि हमने यहाँ, हाँ जी, ठीक बात, क्योंकि सारा ये देखना है कि क्यों, क्या होता है, कैसे होता है, और हमें एक्चुअल में उनको सीधा सीधा ज्ञान देना है कि कैसे वो खुद करे। कि हर एक अपने अनुभव करेगा तब उसको देगा। तो आप शालिग्राम आत्माएं और हम आत्माएं क्या हैं, शालिग्राम, सन्मुख मनाने वाली, बाबा के सामने बैठकर मना रहे, और बाबा भी दादी के मस्तिष्क में इतनी सूक्ष्म
जिसको हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। इतना सूक्ष्म परमात्मा, इतने सूक्ष्म हम आत्माएं, और हम परमात्मा से सन्मुख मिलन मना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब, ये भी आपके भाग्य के आगे सामने कुछ नहीं। ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान। बहुत पुराना गीत है। हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान। ये गीत सभी का है या कोई कोई का भी है? कोई कोई का है। सभी गाते हैं ना। अभी गीत गाते हैं तो समझ, आज बाबा समझा रहे हैं। वह ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे। पा लिया है, वह पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है या पाना भी है, देखना भी। क्या कहोगे? बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। खाली देखा नहीं, खाली पाया नहीं, बल्कि बाप को अपना, उसके लिए सबूत चाहिए। उसके लिए सबूत चाहिए कि बाप को बना लिया है। तो कैसे कैसे पता लगा कि आपने बाप को बना लिया? क्योंकि बाप अपना तब तक है जब तक हम उसकी श्रीमत पर, नहीं तो वो हमारा बाप। ये सख्त लाइन है बाबा की, बहुत हार्ड। इसके ऊपर अपने आप को चलाने की मेहनत करनी। मेहनत यही है, कितना बाबा की श्रीमत पर हम चलते। बाप आपका हो गया है ना। देखो, आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा, बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। मतलब बाप से मिले तो बाप के आगे प्रतिज्ञा क्या की? बाप की श्रीमत पर चले। बाप से मिलना, बाप को अपना बनाना, यही सबूत है कि बाप हमारा तब तक हमारा है जब तक हम उनकी श्रीमत पर। तो हमने पहले पहले ये प्रतिज्ञा की, जो भक्ति मार्ग में बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जब आप आओगे हम आपको ही अपना बनाएंगे, आपके सिवाय और किसी की कहना नहीं माने। आप जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे रखोगे वैसे रहे। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं।
क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं। इसलिए व्रत रखते हैं, खुशी की खुराक खा लेते हैं, तो दूसरी खुराक की आवश्यकता है, भोजन खाने की जरूरत ही नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना, जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको छोड़ना। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। उन्होंने रोटी छोड़ दी। हमें छोड़ना क्या है? जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें तंग कर रहा है, वो गंदे संस्कार, वो कमियां, वो कमजोरियां, उनको हमें क्या करना है? छोड़ देना। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित। मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित, सर्वस्व समर्पण करना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। मन भी वही सोचे, बुद्धि भी वही सोचे, संबंध भी सारे परमात्मा के साथ, और जो कुछ है वो सब कुछ बाबा। ये है वास्तविक बलि चढ़ना, संपूर्ण आहुति देना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो, कहना भी और करना भी एक समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। प्रतिज्ञा का मतलब यही है, जो आपने कहा वही आप करें, वही आप करें। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट दिया। क्या दिया? प्रतिज्ञा। बाबा से प्रतिज्ञा की, श्रेष्ठ संकल्प दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे। फ्री वाले गिफ्ट दिए बच्चों ने, तो भी बाबा क्या दे रहा है उनको? थैंक्स। और प्रतिज्ञा की ना, कोई पैसा खर्च तो नहीं किया ना, खुश हो गया बाबा। बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहे, उसे याद रखेंगे तो ये प्रतिज्ञा आपको समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही ये नहीं सोचो प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं,
ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो ये कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, माया को, कमियों को, कमजोरियों को क्या दे रहे हो? निमंत्रण दे रहे हो, आ जाओ। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, मैं एक चीज और भी बाबा जोड़ रहे हैं, हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारी, फिर मदद बात। हिम्मत क्या रखनी है? अटेंशन देना है। हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बात। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, अनेक कल्प, एक कल्प नहीं, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं क्या हूं? अनेक कल्प की विजयी आत्मा। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है आपके साथ विजय। और कहां जाएगी विजय? कहां जाएगी सिवाय पांडवों के? विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन है ना, विजय और हार माला है। विजय और हार माला है नहीं, विजय माला है। ऐसे तो गायन नहीं है ना कि विजय और हार माला, नहीं, विजय और विजय माला। विजयी मण के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मण के कभी हार नहीं खा सकते, कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो
संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है। इसलिए तो भगत भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर प्रतिज्ञाएं की। 56 प्रतिज्ञाएं। 56वीं शिव जयंती थी, 56 प्रतिज्ञाएं। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान बन गए। सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान, देह भान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित करना। देह को समर्पित करने का मतलब है देह के वंश को भी समर्पित करना। उनके वंश को भी, जो उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं वो भी सब समर्पित। नहीं तो, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा, अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह अभिमान के देहभान है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान है। तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। सारी जितने भी देह अभिमान के कारण ही गलतियां होती हैं। वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा अपने आप को। पता भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करना पड़ेगा। कई कई छोटे थोड़ी सी बात तो किनारे करके रख ले, इसके लिए तो देह अभिमान छोड़ दे में। सोचते इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान के स्वमान, अभिमान को ही स्वमान समझ लेते। अभिमान को क्या समझ लेते हैं? स्वमान। लेकिन इस अल्पकाल की विजय में
बहुत काल की हार समाई हुई है, बहुत काल की हवा हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित, इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, कमजोर संकल्पों से मुक्त हुए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो श्रेष्ठ सृष्टि सृष्टि श्रेष्ठ नजर आए, सृष्टि ही श्रेष्ठ नजर आए। क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन, जैसे हमारे अंदर विचार होंगे वैसे हमारी नजर होगी, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे कर्म करेंगे। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः ही क्या होंगे? श्रेष्ठ। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से ही है। वृत्ति से वाइब्रेशन, वायुमंडल बनते। तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा। और आप कहेंगे सिद्ध स्वरूप आत्मा। आप कहेंगे सिद्ध स्वरूप आत्मा, उनका पता रहेगा कथनी और करनी में भी आप समान।
तो उनके हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वे कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, जिसको कहते हैं सत्य वचन। गुरु जी ने कहा और उन्होंने कहा सत्य वचन, फिर गुरु जी ने सत्य वचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना आपके। आप जो भी संकल्प करोगे वो हो सकता होगा तभी करोगे ना। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष रूप में आना, ये है सिद्ध होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना ये है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त कराने वाला हो। क्या कराने वाला हो? सिद्धि प्राप्त कराने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया, कहा और किया तो सिद्ध हुआ। कहा, सोचा और किया नहीं तो वे व्यर्थ, तो वे व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते, बहुत अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं। कहाँ रह जाते हैं? संकल्प तक रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं, संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। टेंशन नहीं रहती, परहेज की कमी। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरने की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग
गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर ऊंचा उड़ाते हैं, और फिर क्या होती है, उनको खुशी होती है, खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, गैस का गुब्बारा है ना, ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन उड़ते उड़ते क्या होता है, नीचे आ जाता है। चलते चलते क्या होता है, तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। कल तो क्या, अब भी करना है, करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया, तो फिर वे सहज, फिर क्या होगा, वे सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराश भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। कोई निराशा में आ जाते हैं, और कोई अभिमान में आ जाते हैं। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते, बनने नहीं देते। जहां अभिमान होता है, वह अपमान की फीलिंग ज्यादा, कभी अभिमान में तो कभी अपमान। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा, उसको अपमान ही अपमान नहीं लगेगा। अपमान नहीं लगेगा। वे सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। निर्माण, निरहंकारी बनना, निर्माण, नई रचना करने में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है, निरहंकारी होता है, वही निर्माण कर सकता है। कुछ बनाना चाहे तो वही बना सकता है। ओम। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन, निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। निर्माण बन, शिवरात्रि निर्माण बन क्या करेंगे, निर्माण बनने करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी
द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती नहीं तो झंडा नीचे कर देते हैं। कोई दुख की बात होती है ना, मर गया कोई, झंडा नीचे कर देते हैं। ओम शांति। क्या करते हैं फिर? हाँ, झंडा नीचे कर देते हैं। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा है। तो ऐसा झंडा लहराएगा ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को क्या दिया? जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा, मेजोरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन दिया। अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला गया, चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही। सेकंड नंबर मेजोरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथे नंबर कम, संख्या इसमें कम। फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजोरिटी है। बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है। कौन सी बात पर बाबा खुश है? सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। महत्व दिया। इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की सामग्री इस संकल्प की समर्थी, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है। अच्छा, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी। प्राइज कौन देंगे? प्राइज तो दादी देगी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन गए, नहीं। और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज, परिवार की, अलौकिक परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। वे तो सबको मिल रही है ना।
अच्छा, आज सूक्ष्म वतन में, आज सूक्ष्म वतन बनाया, यहाँ पर नीचे नीचे कुछ डेकोरेशन ऐसी की है जहां सूक्ष्म वतन बनाया। अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है, जैसे उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन एक मॉडल है। मॉडल ही लगता है ना। मॉडल ही लगता है। फिर भी बच्चों को उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार रूप में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा के भी, बाप दादा को भी खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके किया है, कुछ बहुत मेहनत करके बनाया और प्यार से बनाया है। श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या करेंगे? यही खेल करेंगे, यही खेल करेंगे। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे श्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा फहराने वाली विशेष आत्मा को अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सहज सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। इसके बाद शिव जयंती पर बाबा ने झंडा फहराया और सब बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों का को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप
और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम वाला होता है, नाम वाला होता है, होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम वाला करने का झंडा, बाप का को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो और लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सब ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक है ना। आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। क्या बनो? विशेषताओं को, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, उसमें साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जीते जी खत्म कर दो। हाँ, दूसरी जन्म। जैसे कोई भी किसी की कोई भी नेचर होती है, तो वो स्वतः ही अपना काम, नेचर अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता है। ऐसी विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही है, नेचर ही है, विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा जन्म। तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प भी साधारणता ना हो। स्लोगन, समर्थ आत्मा वे है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे, व्यर्थ को क्या कर दे? समाप्त कर दे। सूचनाएं, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगाभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको शुभ चिंतक बनाए। सबको क्या बनाए? शुभ चिंतक बनाए। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं।